मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से लंका त्रिकूट पर्वत पर बनी और त्रिकूट किस प्रकार से सुमेरु पर्वत का एक भाग जो वायु और वासुकी के द्वंद्व में गिर गया था सुमेरु से। हम देखते हैं कैकशी जो कि रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा की मां थी और विश्रवस की दूसरी पत्नी थी जो यक्ष थी, यक्षाणी थी और जो कुबेर की मां थी। कैकशी अपने स्वभाव से मजबूर राक्षसी थी तो हमेशा वो भेद करना जानती थी। कैकशी के मन में विश्रवस की जो दूसरी पत्नी थी, अपनी सौतन थी, उसके प्रति बहुत कड़वाहट थी और ये कड़वाहट उसने रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा के मन में कुरेदना शुरू किया, धीरे धीरे बता करके कि देखिए कैसे कुबेर तो यक्षों के पास है, यक्ष है, उसके पास सारे पैसे हैं, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, हम राक्षस तो ऐसे ही रहते हैं। यू सी ऑलवेज कंपैरिजन। ये कंपैरिजन एक ऐसा विष है जो हमेशा गड़बड़ी करता है। कंपैरिजन इज ऑलवेज इन मटीरियल टर्म्स, कंपैरिजन इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। मटीरियल टर्म्स पे कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम कितना अच्छा गाते हैं, हम कितना अच्छा वाद्य बजाते हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं, दीज आर ऑल मटीरियल टर्म्स। आप देखेंगे जब भी ईर्ष्या होगी, हमसे ज्यादा किसी के पास है तो ईर्ष्या होती है और वो ईर्ष्या हमेशा मटीरियल टर्म्स पे ही होगी। समझ लीजिए मैं 4 माला कर रहा हूं, कोई दूसरा अगर 8 माला कर रहा है हरे कृष्णा का तो मैं उससे ईर्ष्या कभी नहीं करूंगा। यस, मैं मंदिर में 2 बार दिन में, मैं हफ्ते में 2 बार सेवा करने जाता हूं, कोई दूसरा भक्त है जो 5 बार जाता है हफ्ते में, मैं उससे ईर्ष्या नहीं करूंगा क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ईर्ष्या नहीं है। अगर मैं भक्तों के साथ भी ईर्ष्या करूंगा तो भी वो किस लिए, उसको ज्यादा अच्छा गाना आता है, वो अच्छा लेक्चर दे सकता है। सो ईर्ष्या और कंपैरिजन, ईर्ष्या कम्स बिकॉज ऑफ कंपैरिजन और ये कंपैरिजन हमेशा मटेरियल टर्म्स पर ही होता है। तो कैकशी ने इस मटेरियल कंपैरिजन को अपना बेस बना करके अपनी राक्षसी जो वृत्ति है वो अपने तीनों बच्चों में, एक्चुअली वो उसके ही पुत्र हैं, प्रवृत्ति तो पहले से ही है, लेकिन फूंकना शुरू किया। इसके कारण रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, इनके मन में कुबेर के प्रति असीम ईर्ष्या बैठ गई। विश्रवस अपने सबसे बड़े बेटे रावण को बहुत मेधावी थे, बहुत बुद्धिमान थे, उनको वो वैदिक ज्ञान देना चाहते थे। उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, वैदिक ज्ञान उन्होंने रावण को दिया, लेकिन वैदिक ज्ञान पाने के बाद भी कैकशी के द्वारा भरे गए विष के कारण उस ज्ञान रूपी बीज को चरित्र या एक्टिव या क्या कहते हैं हम, एक तो है चरित्र, दूसरा है स्वभाव। चरित्र और स्वभाव के रूप में वो ज्ञान कभी अंकुरित हुआ ही नहीं। सो वी सी इट इज नॉलेज, इट इज नॉट नॉलेज दैट मेक्स अस डिवाइन, इट इज आवर कैरेक्टर एंड बिहेवियर दैट मेक्स अस डिवाइन। कई सारे लोग हैं जो आप उनके सामने आएंगे तो ऐसा शास्त्रों के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन आप उनकी पर्सनल लाइफ या उनके पर्सनल डीलिंग्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा कलुषित होंगे। सो नॉलेज डजंट मेक अस डिवाइन, इट इज द एडेप्टेशन ऑफ नॉलेज इन आवर पर्सनल लाइव्स दैट मेक्स अस डिवाइन। विश्रवस ने रावण को यह ज्ञान देना शुरू किया। कैकशी ने उनके मन में ईर्ष्या भरी कंपैरिजन का ये जो विष है वो भर दिया, लेकिन विश्रवस के संग के कारण उसे पता था कि अगर इनको अपनी इच्छा बलवती करनी है, उनको महान होना है, तो तपस्या इज द ओनली वे। तो ईर्ष्या के साथ में कैकशी रावण, कुंभकर्ण,
शूर्पणखा और विभीषण, इन सबके मन में तपस्या का जो बीज है वो भी बोती रही। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनसे कहा कि आप जाकर के तपस्या करो और मांगो क्या, मांगो अमरत्व। तो इस अमरत्व को पाने की इच्छा से तीनों ने तपस्या की, चारों ने तपस्या की, और आगे क्या होगा ये हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंगल